ये बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान के लिए। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है हर टूर्नामेंट में। ये अपने मैच एक दो शुरू के हारने के बाद दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं तो जनाब फिर खैरात और ज़कात ही मिलती है बार बार। अगर आप हाथ फैलाएं तो वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो भीख में मिलती हैं इस तरह की चीज़ें। आप खेल रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेट और हर टूर्नामेंट में आपका यही हिसाब है कि वो उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, ये इससे जीत जाए। रिजवान साहब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, 3 मैन बॉलर, पूरा बॉलिंग अटैक उड़ गया, मार्श अनफिट हो गया और स्टोइनिस ने एंड टाइम पर रिटायरमेंट ले ली। तो इस हिसाब से रिजवान साहब आप वाली थ्योरी पे वो कहते हैं यार हम तो फिर आते ही नहीं है, किसी और को खिला लें आप। किसी भी दुनिया का कोई भी मुल्क अगर वो मुसलसल तीसरा आईसीसी इवेंट पहले राउंड में एग्जिट होता, वहां सब हिल जाता, ऊपर से लेकर नीचे तक सब फारिग हो जाते। यहाँ पर जो है वो कुछ भी नहीं है, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। यही बाबर, यही रिजवान, यही शहीन, यही वो जो तैयब ताहिर उस्मान खान जो है वो कई सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत है और आगे भी मुसल्लत रहेंगे। बात साहब बंद करें जी, कोई फायदा नहीं है इस पर बात करने। पाकिस्तान सीखता थोड़ी है। हम आज तक एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 152 for 0, 152 for 0। हम क्या बोलते हैं भाई, चीज करो डस्टबिन में डाल दो, एवरी डे इज नॉट संडे। वर्ल्ड कप के पहले मैच में 100, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में 100, 4 सेंचुरियां बना चुका है आईसीसी इवेंट में। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ करता था? इंडिया में। इसको बोलते हैं शौक, इसको बोलते हैं जुस्तजू, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। द वे ऑफ जो प्लेइंग है ना, स्टिचेस लगे थे। विलियमसन ने मुझे कहा था कि मिस्टर अली पहला मैच तो नहीं खेल सकता ये, लेकिन बड़ा डेडिकेटेड है। उसने साबित कर दिया। रविंद्रा ने मेला लूट लिया यार, क्या खेलता है। ओहो, खबर मिली है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गया। वैसे तो कल ही आउट हो गया था, बट एक थिन सा चांस था कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देता तो पाकिस्तान का एक चांस बनता था, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने मैच खेलना इंडिया से। अगर इंडिया भी हरा देता फिर कि वो स्टैट हमारा हमेशा चलते हैं। वैसे तो पहले मैच ही शुरू हो गए थे कि वो उसको हराए, वो उससे जीते, फलां ये हो जाए तो फिर जाके पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है। मगर आज कहानी खत्म होगी। यानी वो टीम पाकिस्तान जिसने 29 बरस इंतजार किया चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए, 4 रोज़ में उसका खेल खत्म हुआ और पाकिस्तान पहली टीम बनी जो चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हुई है। और मुझे खुशी है दोस्तों, वैसे आपस की बात है वो ये है, इस वजह से 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, 2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यही हुआ कि उसको हरा दे। पाकिस्तान 2 मैच खेलता है और स्टैट शुरू हो जाते हैं कि फलां उसको हरा दे, फलां खेले ना, फलां टीम होटल से ना निकले तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। पूरा जोर इन्होंने लगाया हुआ कि जनाब स्टेडियम बन रहे हैं, ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब इतनी शर्म का मुकाम है कि आपके घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कितने सालों के बाद आईसीसी का इवेंट, तो आपने इस काबिल भी नहीं आपने आपको बनाया कि आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएं। सेमीफाइनल में समझता हूं फिर भी किसी भी आईसीसी इवेंट का कोई भी सेमीफाइनल हो तो अगर वहां से एग्जिट होता है तो वो जरा प्रेस्टिजियस होता है थोड़ा सा कि चलो यार टॉप 4 में तो पहुंचे। बांग्लादेश ने जो शुरुआत की थी उस पर बात हुई थी कि भाई बांग्लादेश ने रन्स किए, अगर और मगर के बड़े चक्कर चल रहे हैं हमारे यहाँ तो बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे तो पाकिस्तान का तो अगर और मगर खत्म हो गया ना। रह गया है क्या भाई? यार मुझे सरफराज क्या कह दिया सरफराज ने? अब वो बेचारा इज डिफेंडिंग। सरफराज अहमद ने भी कुछ कह दिया? नहीं, वो क्या बोलेगा, वो तो आखिरी दफा जब ट्रॉफी लेके चल अब क्या बोल रहा है वो बेचारा? उसको जरूरत ही नहीं है बोलने की, उसको बोलने और के अब काबिल ही उसको नहीं छोड़ा। इज्जत से अगर नवाज रहे हो तो पहले क्यों नहीं याद आया था उन लोगों को? 4 साल तक उसकी तजलील की इन 2% के प्लेयर्स के साथ बिठा बिठा कर बाहर हैं, जिनसे 30 रन नहीं होते, 20 रन नहीं होते। आज जो है ना ऑफिशियली पाकिस्तान एलिमिनेट हो चुका है अब चैंपियंस ट्रॉफी से। अब वो अगर मगर की कहानी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को जो है वो 5 विकेटों से सूख दिया भाई। तो अब न्यूजीलैंड और इंडिया जो है दे हैव बिकम द 2 टीम्स फ्रॉम दिस ग्रुप ए टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। एंड कैन यू इमेजिन दैट दिस इज जस्ट दी, आई थिंक 19 से स्टार्ट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आज सिर्फ 24 तारीख है, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर सेमीफाइनल डिसाइड हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर हो गए जी। चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट मेजबान उनका प्रोग्राम बढ़ गया है। आज बांग्लादेश की हार के साथ ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एक मामूली सी हल्की सी उम्मीद दिख रही थी कि अगर बांग्लादेश
हरा देगा न्यूजीलैंड को, फिर भारत न्यूजीलैंड को हरा दे और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज बन रहे थे जो कि पाकिस्तान हर टूर्नामेंट में बनाता रहता है। पहले मैच में हार जाएगा, दूसरे में हार जाएगा, फिर ये अपनी कहानियाँ चलाते हैं। तो वो सिनेरियो भी अब ख़त्म हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान की टीम हमेशा ऐसी होती है, जब आप भारत से हारते हैं खुदा ना खास्ता, फिर आपकी टीम छोटी छोटी टीमों से भी हारती है। हम 2022 में भारत से हारे, हम फिर जिम्बाब्वे से हारे थे। अब हम भारत से हारे, मुझे डर ये लग रहा है कहीं खुदा ना खास्ता हम बांग्लादेश से ना हार जाएं। और इससे बड़ा हाहाकार कोई नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपने घर में एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और फिर तीनों मैच हार गया। बट अगर ये भी हार जाएं तो इससे ज़्यादा दुख क्या होगा कि हम पहले 2 मैचेस भी वन साइडेड हारे हैं, और बांग्लादेश इतनी छोटी टीम भी नहीं है कि पाकिस्तान हार जाए तो बहुत ज़्यादा दुख हो, क्योंकि 2 मुकाबले तो बिना 2 मैच बिना मुकाबले हुए हैं। अब बांग्लादेश भी हरा दे तो टेस्ट सीरीज भी हरा के गया, इतना ज़्यादा खैर वो सोग मनाने की जरूरत नहीं रहेगी। 99.9% पहले ही आप लोगों का नेट रन रेट इतना नीचे था, इतनी जिल्लत अमेज तरीके से आप हारते हैं मैच इंडिया से और न्यूजीलैंड से, तो कोई चांस पहले भी कोई नहीं था। बांग्लादेश एक्चुअली डिड बेटर देन पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड अगेंस्ट इंडिया टू। उनकी टीमें ज्यादा अच्छा खेली हैं। रचिन रविंद्रा, कल आपने बारी देखी है, कितना अरसा हुआ है उसको आते हुए खेलते हुए। वर्ल्ड कप में 1.5 साल पहले उसने आग लगा दी। कल जब टीम को जरूरत थी, हालांकि वो ट्राई नेशन सीरीज में मैचेस भी नहीं खेला, मुंह पे गेंद लगी फील्डिंग करते हुए, कल जब टीम को जरूरत है कैसे उनको जीत के किनारे पे लाके खड़ा करके और जिता के गया। तो हमारे बाबर आजम साहब, कितना अरसा हो गया, बाकी भी जितने हैं, एक आधा क्या सारी एक से बढ़ के एक है। दूसरी टीमों के जो नए एक्सेप्शनल नए टैलेंटेड लड़के आते हैं ना, परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं, एक देखते देखते ही वो बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। गेल क्या कोई 30-35 साल का, 22-21 साल का, 23 साल का, 22 साल का लड़का है, अंडर 19 से आया। कैसे उसने पिछले 2 साल में कोई 14-15-100 बना दिए क्रॉस फॉर्मेट। मेरा शहजादा बहुत गुस्से में रहता है मुझसे, लेकिन कहता है कि बाशिद भाई फाइनल कहाँ पे होगा। माना मैंने कहा था कि लाहौर में होगा, ये थोड़ी पता था पाकिस्तान टीम इस तरह बकरी बन जाएगी। वर्ल्ड ऐसा लिया है कि तकलीफ दे होगा पाकिस्तान के भाइयों के लिए, बकरी बन गई यार। 23 फरवरी को मैच, 23 फरवरी को मैच, 19 तारीख को भूल गए। अब बांग्लादेश के वाले मैच में क्या होगा। चेयरमैन पीसीबी को सोचना चाहिए कि जो फैसले अमेरिका वेस्ट इंडीज़ वाले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में कराए गए वही लोग हैं, और उन्हीं के फैसलों से आज पहले राउंड में इधर भी बाहर हो गए। उन्हें सोचना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है। नहीं सोचेंगे तो पाकिस्तान का ही नुकसान है, हमारा क्या नुकसान है यार। हमें तो जो थोड़ा बहुत समझ में आता है हम बोलते हैं। ये तीसरा आईसीसी इवेंट है विद इन नो टाइम जिसके हम पहले राउंड में हमारा एग्जिट हुआ। 3 में से 2 इवेंट्स में मैं मौके पर मौजूद था, एक अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप और एक ये चैम्पियंस ट्रॉफी। तीनों में आप जो है मौके पर मौजूद थे। 2 इन इवेंट्स पे, एक अमेरिका वाले T20, एक इस चैम्पियंस ट्रॉफी, और एक जो इंडिया में 2023 वाला वर्ल्ड कप हुआ, आप वहाँ पर थे। आपने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। एक ही तरह की गलतियाँ हो रही हैं। दुनिया भर में होता ये है कि सज़ा जज़ा का एक निज़ाम होता है। जो प्लेयर बुरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है उसको बाहर किया जाता है। हमारे मुल्क में आज मैं आपके इस चैनल पर एक बात कहना चाहता हूँ अब्बास भाई, इजाज़त दे दें, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं क्रिकेटर्स, लेकिन मैं इनफॉर्मर क्रिकेटर्स को एक नाम दूंगा आज। दे आर डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने वाले ये किरदार हैं, और इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल, सारे नहीं मोहसिन भाई, सारे नहीं तो फिर 99.9%, चलें सारे नहीं, इस तरह कर 99.9% जॉब सीकर्स है ना। मैं आपको जो बात मैं कहूँगा इसकी फेवर में मैं आर्गूमेंट्स दूंगा, आपको फैक्ट्स बताऊंगा। आप शुरू करें। आकिब जावेद साहब कहा करते थे कि बाबर आजम जो है इसको तो हम आउट ही नहीं करते, ये तो हमारे लिए ये नहीं खेलता है, इसको हम अपने बॉलरों को कहते हैं इसको खेलने दो, ये खेलेगा हमारा फ़ायदा होगा। रिजवान और बाबर की जोड़ी के हवाले से वो क्या कहा करते थे कि ये बड़ी आउटडेटेड किस्म की क्रिकेट खेलते हैं और इनका टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए ना उसका, क्यों पाकिस्तान बाहर हो गया इतने बड़े इवेंट से इतने जल्दी,
तो आप सिर्फ रमीज़ राजा का कल उन्होंने यूट्यूब चैनल पे गालिबन रमीज़ राजा ने बात की, तो वो आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पहला मैच शेड्यूल करता न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इंस्टेड ऑफ न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि पाकिस्तान को आराम से पहला मैच एक हल्की टीम के खिलाफ मिलता, तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर कर सकता था अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ठीक है। Now remember that Ramiz Raja has remained CEO and chairman of the Pakistan Cricket Board and he is a former test captain. और ये जो शख्स इतनी की पोजीशन पे रहा हो वो इस किस्म की बात करें एंड एक ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ द बैंक्रप्सी ऑफ गुड आइडियाज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में जो सोच है ज़्यादातर लोगों की, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स की, वो ये आप देख रहे हैं रमीज़ के स्टेटमेंट में कि न्यूजीलैंड ने फिर बाउंस बैक किया, मिचेल की जगह रचिन रविंद्रा खेले। तो इस तरह पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम्स के लिए ये है सीखने का मकाम इफ्फी भाई, कि रचिन रविंद्रा को ओपनिंग से ड्रॉप मिला, आज मिचेल की जगह इंक्लूजन मिली, 100 मार दिया। क्यों? क्योंकि वो मौके के लिए तरसा देते हैं। देखिए 2023 में इसने डेब्यू किया वर्ल्ड कप का जी, 100 मारा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 100। अभी क्या खाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार इसकी साइटिंग का इशू था, इसको बॉल नजर नहीं आई, इसके सर पे बॉल लगी, इसके खून निकल गया, इसके टांके लगे, 4-5 दिन गायब रहा, वापस आया तो फॉर्म भी पूरी है, स्किल्स भी पूरी है, शॉट्स भी ऐसे हैं कि यार आप खुल के मारे। जहां अंदाजा लगाइए कि यार कि बांग्लादेश की ऐसी टीम जिसने इंडिया के लिए भी बड़े मुश्किलात पैदा करी थी, क्योंकि शुभमन गिल ने कहा था 280-290 होते तो हमारे लिए भी मुश्किल था। वहां बांग्लादेश को कितनी आसानी से इन्होंने आज लपेट के रख दिया, जबकि बांग्लादेश का वासी ने बताया कि यार मैंने देखा कि पावर प्ले इनका तो बड़ा जबरदस्त रहा यार, बहुत बम्बार्ड भाई, 50+ इनका पावर प्ले रहा, एक विकेट गिरा हुआ, मेहदी हसन मिराज अच्छे मूड में आए थे पर ज्यादा नहीं कर सके। जबकि न्यूजीलैंड का अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही उनके 2 आउट हो गए थे और वहां से उन्होंने गेम उठाया। रचिन रविंद्रा आवाज लगा रहा था क्या सेंटनर को, कप्ताना मेरी जाना? नहीं, ये आवाज नहीं लगा। ये क्या लगाता है? ये बल्ले से आवाजें लगाता है, टकाक टकाक टकाक, ये सिर्फ आवाजें बंद करता है। हमारा हमेशा से स्ट्रैटेजी यही चलता रहा है। इवन के T20 वर्ल्ड कप 2022 में तो हमें ये फ्लूक मिला कि नीदरलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, फिर हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया था, क्योंकि हमने उसके बाद 1-2 मैच जीतने थे। सिंपल स्टैट था पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद लगा कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, अगरचे हम इंग्लैंड से वो वर्ल्ड कप हार गए थे। तो ये खुशी मुझे क्यों है इस बात पे कि न्यूजीलैंड मैच जीता है और पाकिस्तान की बारी नहीं आई है, क्योंकि एक ये छोटा सा थिन चांस पाकिस्तान की सारी खामी के ऊपर पर्दा डाल देता है। होना क्या था कि फर्ज किया अगर न्यूजीलैंड हार जाता और पाकिस्तान का एक चांस बनता, अगले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना, कोई एक बॉलर पांजा लगाता, कोई एक बैट्समैन 100 करता, तो लगता कि नहीं वो 1-2 मैच बुरे हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता बांग्लादेश के खिलाफ भी हम बुरे से ना हारें, क्योंकि बांग्लादेश वो टीम है जिसने इंडिया के खिलाफ देख लीजिए 35 पे 5 के बाद 228 किया है, और अब भी तकरीबन 125 के ऊपर उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 236 रन उन्होंने बना दिए हैं। और न्यूजीलैंड बांग्लादेश से जीता जरूर है, मगर इतनी इजी विन नहीं मिली जितनी इजी उनको पाकिस्तान के खिलाफ मिली थी, और हम अपने घर में खेल रहे हैं, ये आप अंदाजा कर लीजिए। और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच उस मैदान में होना है जहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप दे चुका हुआ है।